बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोशिश। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, हर दफ़ा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। गुलशन मेमार इर्द गिर्द या स्कीम 33 गडाफ टाउन में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि फ़ैज़ आम हॉस्पिटल के नाम से नावाकिफ़ हों। एमरजेंसी की सूरत हो या ओपीडी की, बखैर आफ़ियत पेशेंट रिकवर होता है और किसी बड़े हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका ऐनी शाहिद मैं ख़ुद हूँ। वैसे आम हॉस्पिटल ऐसे लोगों को कि जो अफोर्डेबल पर्सनस नहीं हैं, इलाज व मुआलिज नहीं करा सकते, उनको क्या सहूलियात देता है, फ़ैज़ आम हॉस्पिटल क्या कर रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे फ़ैज़ आम हॉस्पिटल के CEO जनाब राशिद रिंद साहब से। ऐसे पर्सनस कि जो इलाज व मुआलिज बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए क्या करते हैं आप? ये तय है कि बग़ैर इलाज के कोई नहीं जाएगा। ये तय है कि बग़ैर इलाज के कोई नहीं जाएगा। एक सवाल और राशिद साहब से लेना चाहूँगा। अच्छा सर, ये बता दें, जो यहाँ आ गया वो इलाज करवा के तो जाएगा, मेरा सलाम है आपको, पर इस काम के लिए आपको लोगों की हेल्प की तो ज़रूरत होगी। क्या ऐसा है कि फ़ैज़ आम भी मतलब कोई डोनेशन डिमांड करता है लोगों से, या किस तरह से आप ये सारे मामला सर अंजाम देते हैं? ये राज में ही रहने दो यार। मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, हमारे बहुत सारे लोग होते हैं और हमने एक इसका सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम में ये होता है कि बहुत सारे जो है लोग कहते हैं कि अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है, पेशेंट आ जाता है, तो वापस नहीं जाना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, देखें, पैसे अल्लाह देता है, पैसे अल्लाह देता है, ठीक है। हमारा काम है काम करना, बिल्कुल ऐसे। पैसे देना अल्लाह का काम है। हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो अल्लाह ताला भी अपना काम अच्छे से कर रहा है। बेशक तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इस पर जान लगाते हैं। ये हमारा शौक़ है, ठीक है, ये हमारा जुनून है और हम इसको शौक़ और जुनून के ही तरीके से चलाते हैं। बड़े हॉस्पिटल्स ने जो है वो घुटने टेक दिए, अब वो पेशेंट नहीं ले रहे, पर फ़ैज़ आम हॉस्पिटल, गुलशन मेमार, अटावा सोसाइटी, रोटी कॉरपोरेशन, मतलब इर्द गिर्द का एक बहुत बड़ा, अगर मैं बात करूँ, स्कीम 33 को कवर कर रहा है। तो यकीनी तौर पे बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ से निकलेंगे कोरोना के, तो आप लोग कैसे निपटेंगे इससे? लेकिन कोरोना पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, उनकी ज़ाहिर बात है हमारे पास टेस्ट की सहूलत नहीं है, तो हम उन्हें पहले ही फुर्सत में कहते हैं कि पहले अपना टेस्ट तो करवा लें। अगर उनका कोई आता है तो उनके लिए क्वारंटीन होने के लिए तो उनका अपना घर सबसे ज़्यादा बेहतरीन जगह होती है। तो अगर वो अपने घर पे क्वारंटीन हो जाते हैं, अब मतलब यह है कि जो पेशेंट होता है, कोरोना का तो इलाज नहीं है, लेकिन उसके साथ जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसका तो इलाज मौजूद है ना। मतलब चेस्ट इन्फेक्शन है, बुखार है, उल्टियाँ हो रही हैं और कोई चीज़ें हैं, तो उसकी तो मेडिकेशन देनी है। तो हमारा जो पेशेंट आते हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपने घर में क्वारंटाइन हैं। और हमने एक खुसूसी टीम बनाई हुई है इसके लिए कि हमारी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह होते हैं, स्टाफ अपने पूरी SOPs के साथ होता है और वो जो है अपने अगर हमें कॉल करता है पेशेंट तो वहाँ पे जाके उनको ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से। अच्छा, डॉक्टर ने कभी अगर वो चेकअप करना होता है तो हम यही कोशिश करते हैं कि उसका व्हाट्सअप के ऊपर जो है उसका डॉक्टर जो है वो एक टेलीफोनिक कॉल जो होती है, जो वीडियो कॉल होती है, उसके ऊपर जो है डॉक्टर चेकअप वगैरह करते हैं। और ये एक ज़बरदस्त आपकी जो है वो मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव है कि आप लोग, डॉक्टर भी हमारा इससे महफूज रहता है और पेशेंट का इलाज भी हो जाता है। पेशेंट का इलाज होता है, क्योंकि अगर कोरोना का पेशेंट यहाँ पर आएगा तो पूरे अस्पताल के उसको जो है वो ख़राब करता है। कि मतलब ये कि सबकी जानों को क्वारंटाइन बनाना पड़ जाएगा, सबकी जानों को ख़तरा होता है। मौजूद हैं अबुल खैर भाई, आप जो है मुशावरती बोर्ड फ़ैज़ आम के मेंबर भी हैं। मैं चाहूँगा कि अबुल खैर भाई से भी की गुफ्तगू को भी शामिल करूँ। अबुल खैर भाई, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी हैं। मतलब कोरोना से जिस तरह हमारी गवर्नमेंट निमट रही है या निमटने की कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने फ़ैज़ आम हॉस्पिटल में आकर जो यहाँ के बुनियादी इश्यूज़ हैं, गुलशन मेमार, उसके साथ जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं, उसको आपने हाईलाइट करने की कोशिश की है। देखिए, इसमें कोरोना के हवाले से जो फ़ैज़ आम हॉस्पिटल है इस वक्त गुलशन मेमार में, और ये भी जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये एहसानाबाद है। हमारी कोशिश ये होती है कि पेशेंट जो भी कंप्लेन लेकर आए, अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसको जो है ना इनिशियली हम उसको जो है फर्स्ट लाइन थेरेपी दें, जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम उसको दें। होता ही है कि मोस्ट ऑफ़ द केसेस में पेशेंट बहुत सारे डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ एड्रेस होकर आता है डॉक्टर्स के पास। अच्छा, एट दैट टाइम आपको नहीं पता होता ये कोरोना का पेशेंट है, ये नहीं है। ये तो आपको जब तक आप टेस्ट परफॉर्म नहीं करवा लेंगे कोविड-19 को, उस वक्त आप किसी के बारे में डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हमारी इनिशियली कोशिश होती है अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको मेनटेन करवाएं, फर्स्ट एड दें ताकि पेशेंट सर्वाइव करे। देन हमारी कोशिश होती है अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो हम उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करवाएं, अगर वो शुगर का पेशेंट है तो हम उसकी शुगर मेंटेन करें। अच्छा, बहुत सारे मामला ऐसे
होते हैं जो इस सेंटर में हम उसको एड्रेस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको रेक्टिफाई करके पेशेंट को सर्टिफाइड करके घर भेज देते हैं। अच्छा, अगर हमारा डॉक्टर ये समझता है कि यार कोविड-19 के कुछ साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हम उसको एडवाइस ही करते हैं कि भाई आप थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेशन में रख लें घर के अंदर। सेकेंडली हम उसको एडवाइस ये करते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से या प्राइवेटली आप अपना टेस्ट ज़रूर परफॉर्म करवाएं ताकि ये चीज़ कंफर्म हो जाए ना। हम इस चीज़ को असेस कर रहे हैं और ये चीज़ थ्रू टेस्ट कंफर्म हो रही है, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रही बात ये कि जो कोरोना की जो 26 फ़ेब से जो सिलसिला चल रहा है सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर, मैं तो मकामी अफसोस ये है कि आज तक टिल टू डेट हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट हमें एक पेज पे अब तक नहीं आ सके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। हमारी सिंध की जो गवर्नमेंट है, सिंध की जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, सईद गनी साहब एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, सुबह दोपहर शाम माशाल्लाह से दिन में 3-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं जी लॉकडाउन होना चाहिए, सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। सुबह कुछ स्टेटमेंट देते हैं, शाम में अपने स्टेटमेंट के खुद खिलाफ बात कर रहे होते हैं। अब हुआ ये कि इससे जो ना पेशेंट और आवाम ज़हनी तौर पे इसतराब का शिकार हैं राइट नाउ। अब पेशेंट आवाम ही समझते हो हम किस तरफ जाएं। देखिए, मैं क्योंकि प्रोफेशनली इस इदारे से भी मेरे व्यवस्था की और मैं फार्मास्यूटिकल से भी मेरा ताल्लुक है, तो मैं पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में मेरे दोस्त डॉक्टर्स कंसल्टेंट से मेरे राब्ते हैं। लेकिन मकामी अफसोस ये है कि डॉक्टर्स भी बेचारे इस तरह का शिकार हैं। डॉक्टर को उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है जिस तरह से उनको मिलना चाहिए, उनको उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है जिस तरह से गवर्नमेंट की सतह पर होना चाहिए। अब टेस्ट परफॉर्म जो सरकारी इदारों में हो रहा है, वहाँ पर आप जाके देखें, मैं नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है, सरकारी इदारा कह देना ही काफ़ी है। वहाँ पे 3 दिन 4 दिन तक आप जाते हैं, 4-4 6-6 घंटे का लाइन होता है और आपको जो टेस्ट रिपोर्ट आ रही है कहीं पे 4 दिन बाद आ रही है, कहीं पे 6 दिन बाद आ रही है। मतलब वो 6 दिन तक वो पेशेंट किधर एड्रेस होगा? बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, छोटी मोटी क्लिनिक है, वहाँ पे जाके उसको फर्स्ट लाइन थेरेपी मिल जाती है तो थोड़ा सा उसको ये कहते हैं कि रिलीफ मिल जाता है, या मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अपने घर में क्वारंटाइन होकर रह रहे हैं। लेकिन वो भी एक अज़ियत। मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान से मुतालबा करता हूँ, अल्लाह के वास्ते कोई मीटिंग कंडक्ट करें, तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठें, तमाम कंसल्टेंट जितनी भी हमारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिटीज़ जिनकी इस फील्ड के अंदर चेस्ट के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से साथ बैठ के एक मीटिंग करें, पूरी कौम को, पूरी आवाम को, डॉक्टर्स को एक पेज पे लेकर आएँ, एक पेज पे लेकर आएँ, जिसकी बहुत अहम ज़रूरत भी है। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरे राशिदीन साहब आपसे कि कोविड-19 का जो भी पेशेंट होता है उसको ऑक्सीजन की बड़ी अच्छा ज़रूरत होती है, जबकि मैंने ये आपकी गुफ्तगू से ही पता चला, वैसे भी मेरे इल्म में कहीं से आया कि ऑक्सीजन जो है वो मिल नहीं रहा, और अगर मिल रहा है तो मतलब ब्लैक में। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा? ऑक्सीजन की सूरत हाल दोस्त ऐसी हो गई कि मकसद कल हमने सोचा कि हम शायद अपने अस्पताल को बंद कर दें, क्योंकि हाँ, तो लेकिन आज अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि हमने 2-4 गाड़ियाँ शहर में अपनी एम्बुलेंस दौड़ाई कि जो पॉइंट से ऑक्सीजन के कलेक्शन के, किसी ने हमें 2 दे दिए सिलेंडर, किसी ने 1 दे दिया। तो अब यह है कि इंशाल्लाह ताला हम 2-4 दिन तक अपनी इमरजेंसी को फुल फ्लैश तरीके से चला सकते हैं। नया ऑक्सीजन अरेंज भी हो जाएगा। ऑक्सीजन अरेंज हो जाएगी, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। मकसद ये कोई टमाटर नहीं है कि बकरीद पे जो है 300 रुपये किलो मिल गए। ये इंसानी जानों का मसला है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ER का मकसद ही जो है सबसे पहले ट्रीटमेंट ही हम जो है ऑक्सीजन लगा के शुरू करते हैं, तो अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये तो इनिशियल है, और पता नहीं कितने अस्पतालों को नहीं मिल रही होगी। अगर गाड़ी वाले जो है जो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं कंपनियां, जो सिलेंडर जो है 1000-1200 रुपये का होता था भरते थे, आज वो बोलते हैं हम 4000 रुपये का आपको भर के देंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि पैसे इंसानी जान से ज़्यादा नहीं होते, तो हमें जिस रेट के ऊपर भी मिल रही है हम उस रेट के ऊपर जो है वो ले रहे हैं ताकि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचा सकें। नाज़रीन, अभी राशिदीन साहब की बातों से हमने अंदाज़ा किया, आपने भी सुना कि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, लोग इंसानी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोगों के दरवाज़ों तक पहुंचाना, इसकी ज़िम्मेदारी होती है सरकार की। मेरे साथ मौजूद हैं अबुल खैर भाई। अबुल खैर भाई, लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा। अभी राशिद भाई ने बताया कि टमाटर तो है नहीं ना कि ब्लैक कर देंगे और महंगा बेचेंगे, यहाँ तो लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, सांस रुका ज़िंदगी ख़त्म। आप क्या कहते हैं, या क्या डिमांड है आपकी गवर्नमेंट से, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डिमांड है, ख़ासतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, कि खुदारा इसको आप जो है ना एड्रेस करें इस इशू को। मैं ज़ाती तौर पे आपको बताता हूँ कि क्योंकि जाहिर बात है मेरा एक पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के नाम से हम जो बहुत सारी जगहों पे पूरे पाकिस्तान में हमने रफ़ाई कैंप्स लगाए हुए थे। ठीक है, हमने पूरा कोरोना जो रिलीफ कैंप हमने लगाया, हमने लोगों को फैसिलिटेट किया, हमने सब्सिडी रेट्स पर चीज़ें प्रोवाइड की।
अलमिया ये कि देखिए अब ये बहुत तेज़ी से ये जो वायरस है ये स्प्रेड हुआ है। अब होना ही चाहिए था कि गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर और जो भी हमारे मिनिस्टर हैं, एनजीओज़ कोशिश कर रही हैं, लेकिन देखिए एनजीओज़ की अपनी लिमिटेशंस होती है ना, गवर्नमेंट है। अब हुआ ये कि जो सिलेंडर हम रिफ़िल 500 रुपीज़ में करवाता था हमारा हॉस्पिटल या हमारा इदारा, राइट ना वो 4,000-5,000 रुपये चला गया। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? वेयर इज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वेयर इज़ प्रोविंशियल मिनिस्टर, नासिर हुसैन साहब किधर हैं? मतलब देखिए टीवी पे आके बातें करने में तो बहुत आसान है ना, उसको अवाम इस वक्त बिल्कुल आप यकीन माने शहर कराची यतीम हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। अलखिदमत ये छोटी मोटी जो दूसरी एनजीओज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं इसको, लेकिन 3.5 करोड़ की आबादी को इस तरह से संभालना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। हमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, करना पड़ेगा। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, हर डीसी के लेवल के ऊपर आप कुछ सेंटर्स बना दें जहाँ पे सिलेंडर्स की ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो और सब्सिडी रेट के अंदर हो, ताकि लोग उससे फैसिलिटेट हों। अब जो है एक्सपो सेंटर है, एक्सपो सेंटर के अंदर एक कॉमन पर्सन रिच नहीं है उसको वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। सो मेनी पेशेंट मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं कि भाई वो हमारे पेशेंट को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से सरकारी अस्पताल में पेशेंट एड्रेस नहीं हो रहा है, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। देखिए होता ही क्या है तौसीफ साहब, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोविड-19 के सबसे ज़्यादा वो लोग शिकार हो रहे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी डिजीज़ के मरीज़ हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अबव देन 55 ईयर्स लोग ज़्यादा से अफेक्टेड हो रहे हैं। कोई शुगर पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कोई लीवर डिसऑर्डर का पेशेंट है, उस पर ये ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, और छोटे बच्चों के ऊपर। अब एक ऑलरेडी एक बंदा पहले से हाइपरटेंसिव है या वो शुगर का पेशेंट है या रीनल फेलियर का पेशेंट है, तो उस पर ये इफेक्ट आ रहा है। अब हमारी कोशिश होती है कि हम इसको फर्स्ट लाइन थेरेपी दें, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो उसका है वो मेंटेन करें, लेकिन हमारी लिमिटेशन है ना, हमारी एक कैपेसिटी है। अगर हमें ऑक्सीजन रिफिल नहीं होकर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम किधर स्टैंड करेंगे? हमारी इतनी बड़ी आबादी जो यहाँ पर इस वक्त गिडाप टाउन के अंदर मौजूद है, छोटे छोटे से हमारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उनको कौन एड्रेस करेगा? गवर्नमेंट की सतह पे काम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए इमरजेंसी लागू करे, लोगों को बैठा ले और उसको रेक्टिफाई करे इस प्रॉब्लम को, और छोटे सेंटर्स के अंदर इंश्योर करे कि जो गैस की रिफिलिंग है सिलेंडर के अंदर उसको प्रोवाइड करे। अगर आप मेरी इन बातों से, राशिदुद्दीन साहब की बातों से और अब्दुल खैर भाई की बातों से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और गिरदे नवा के लोगों का रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।